जैसे ही शिवजी उस कंकाल को स्पर्श करने के लिए आगे बढ़े, क्षण भर के लिए पूरा बद्रिकाश्रम मौन हो गया। हवा थम गई, पत्तों की सरसराहट रुक गई, मानो स्वयं प्रकृति उस दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हो। और फिर महादेव का करकमल उस अस्थि पिंजर से स्पर्श हुआ। वह कंकाल जो 12 वर्षों से केवल हड्डियों का ढांचा था, अंदर से प्रज्वलित होने लगा। उसके भीतर जो हृदय अडिग ध्यान में धड़क रहा था, उसकी गति तीव्र हो गई। धीरे धीरे चमत्कार आकार लेने लगा। सूखी हड्डियों पर मांस चढ़ने लगा, नसें बनने लगी, त्वचा प्रकट हुई, रक्त प्रवाहित होने लगा। पत्थर हो चुकी आंखों में चेतना की ज्वाला जल उठी। कुछ ही क्षणों में वह अस्थि पिंजर अब एक दिव्य आभा से युक्त तेजस्वी युवक बन चुका था। लेकिन यह पुनर्जन्म केवल देह का नहीं था, यह चेतना का उत्कर्ष था। मत्स्येंद्र ने धीरे धीरे नेत्र खोले। सामने स्वयं महादेव और उनके साथ भगवान दत्तात्रेय। वह तुरंत भूमि पर दंडवत हो गया। प्रभु, यदि आपकी कृपा न होती तो ये प्राण भी न रहते। वत्स, तपस्या देह को नहीं, आत्मा को जागृत करती है। तुमने देह खो दी पर ध्यान नहीं छोड़ा, यही सच्ची साधना है। मच्छिंद्र, तुमने 12 वर्ष केवल वायु पर जीवित रहकर सिद्ध कर दिया, आत्मबल ही सबसे बड़ी शक्ति है। अब समय है तुम्हें ज्ञान देने का, जो युगों तक जीवित रहेगा। उन्होंने अपना वरद हस्त मस्तक पर रखा। क्षण भर में वेदों का सार, योग की पराकाष्ठा, तंत्र का गूढ़ रहस्य उसकी चेतना में प्रवाहित होने लगा। मत्स्येंद्र का स्वर भीतर से गूंजा, मैं देह नहीं हूं, मैं चेतना हूं, मैं वही ब्रह्म हूं जो सर्वत्र है। उसे ब्रह्म बोध हो गया। महादेव ने प्रसन्न होकर घोषणा की, आज से तुम केवल मच्छिंद्र नहीं, तुम हो मच्छिंद्रनाथ। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। दत्तात्रेय बोले, नाथ, परंपरा का आरंभ आज से होता है। तुम साधकों को वो मार्ग दोगे जहां भक्ति और योग एक हो जाते हैं। मत्स्येंद्रनाथ ने झुककर प्रणाम किया। गुरुदेव, आपकी आज्ञा ही मेरा जीवन है। और उसी क्षण से प्रारंभ हुई एक दिव्य यात्रा। गुरु की आज्ञा पाकर मत्स्येंद्रनाथ दक्षिण की ओर चल पड़े। पदयात्रा करते हुए वे सप्तशृंग पर्वत पर पहुंचे और माता अंबा की घोर तपस्या की। हे माते, संसार के संकटग्रस्त लोगों के लिए मैं एक दिव्य शास्त्र की रचना करना चाहता हूं। तब देवी मच्छिंद्रनाथ को अपने साथ लेकर मार्तंड पर्वत पर ले गई। वहां पहुंचकर मच्छिंद्रनाथ ने देवी की आज्ञा से बीज मंत्रों द्वारा हवन किया। मच्छिंद्रनाथ ने अग्नि प्रज्वलित की और मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुति देना प्रारंभ किया। जैसे जैसे मंत्रों की शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे अग्नि भी प्रचंड होती गई। और तभी हवन के प्रभाव से वहां एक विशाल, कांतिमान स्वर्ण नाग वृक्ष प्रकट हुआ। उसका तना अत्यंत विशाल था और उसकी शाखाएं आकाश तक फैली हुई थीं। ये समस्त सिद्धियों का भंडार था और उसकी प्रत्येक शाखा पर देवताओं का निवास था। मच्छिंद्रनाथ ने अत्यंत विस्मय के साथ पूछा, तू मेरे समक्ष ये कैसा अद्भुत स्वर्ण वृक्ष है जो अपनी आभा से पूरे पर्वत को रोशन कर रहा? चंडिका भवानी ने कहा, मच्छिंद्र, ये कोई साधारण वृक्ष नहीं बल्कि एक अचिंत्य महातरु स्वर्ण नाग वृक्ष है। पहले ये अदृश्य था, परंतु तुम्हारे द्वारा किए गए बीज मंत्र हवन के प्रभाव से ये तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। ये ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का मूल स्थान है। ध्यान से देखो, इस वृक्ष का प्रत्येक भाग एक गहरा ब्रह्मांडीय सत्य समेटे हुए है। मच्छिंद्रनाथ ने पूछा, मैं देख रहा हूं कि इसकी सीढ़ियों पर 9 अत्यंत शांत देवियां विराजमान हैं। कुमारी, धनदा, नंदा, विमला, मंगला, ज्ञान प्राप्ति, लक्ष्मी और विख्याता ये यहाँ आधार में क्यों हैं? भवानी ने समझाते हुए कहा, वे 9 जल देवता हैं। जैसे जल जीवन का आधार है
और सब कुछ पवित्र करता है, वैसे ही ये जीवनदायिनी और पवित्र करने वाली स्त्री शक्तियां इस वृक्ष की नींव को पोषित करती हैं। उनके बिना इस वृक्ष की अनंत शक्तियां फलित नहीं हो सकती। अब अपनी दृष्टि वृक्ष की शाखाओं की ओर ले जाओ, मछिंद्रनाथ ने कहा। अद्भुत! ऊपर तो साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, मारुति हनुमान और प्रकाशमान 12 सूर्य विराजमान हैं। 12 सूर्य तो काल और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के नियंत्रक हैं, परंतु माते, उनके साथ ही भूतों और प्रेतों के राजा वेताल भी बैठे हैं। प्रकाश और अंधकार एक ही स्थान पर कैसे? भवानी ने मुस्कुराते हुए गूढ़ स्वर में कहा। यही इस ब्रह्मांड का परम सत्य है। ये नाग वृक्ष पूरे ब्रह्मांड की धुरी है। जहां राम धर्म के रक्षक हैं और 12 सूर्य परम प्रकाश हैं, वहीं वेताल अंधकार और आत्माओं के स्वामी हैं। हनुमान सिद्धियों के रक्षक बनकर यहाँ विराजमान है। इन सब का एक साथ होना ये दर्शाता है कि सृष्टि का संतुलन प्रकाश और अंधकार दोनों से ही संभव है। मछिंद्रनाथ ने कहा, अब मुझे समझ आ रहा है। इसीलिए वहाँ 52 वीर भी एक साथ बैठे हैं। नरसी, वीरभद्र, कालिका और उनके साथ महिषासुर और झोटिंग जैसे प्रेत भी हैं। पूर्व शत्रु यहाँ वीर कैसे बन गए? भवानी ने गंभीर स्वर में कहा। ये ब्रह्मांडीय शक्तियों का विलय है। मेरे इस वृक्ष के अधीन आकर पूर्व शत्रु और भटकती आत्माएं भी दिव्य रक्षक बन जाती हैं। दिशाओं की रक्षा के लिए 8 भैरव भी यहाँ प्रहरी के रूप में स्थित हैं। मछिंद्रनाथ ने सिहरते हुए पूछा, माते, उस दूसरे कोने में चंडा, मामुंडा, रंडा, कुंडा, महालंडा, अप्सरा और जोगिनी हैं। उनके साथ 12 शंखिनी, डांखिनी और यक्षिणी भी हैं। ये उग्र रूप किस लिए? भवानी ने कहा, वे देखने में भयंकर हैं, परंतु वास्तव में ज्ञान और सिद्धियों की दात्री हैं। वहां 7 देवियों का क्रम है। शस्त्र, अस्त्र, यामिना, दमी, धूमी, कुचित और भामिना। ये अज्ञान के नाश की प्रक्रिया है, जो अंत में ज्वाला शुभान्नना रूपी अग्नि में परिणत होती है, जो अज्ञान और अहंकार को समाप्त करती है। मछिंद्रनाथ ने पूछा, ये ज्ञान अद्भुत है, परंतु मेरी दृष्टि उन 8 तेजस्वी आकृतियों पर है, और यहाँ इतने देव, दानव और शक्तियां होते हुए भी पूर्ण मौन क्यों है? भवानी ने पूर्ण शांति दिव्य स्वर में कहा, वे 8 आकृतियां अष्ट सिद्धियां हैं। प्राप्ति, प्राकाम्य, अणिमा, गरिमा, ईशित्व, वशित्व, प्रतिमा और महिमा। ये वृक्ष सिद्धियों का मूल स्रोत है। और ये मौन, ये साधारण मौन नहीं, ये उस अवस्था का संकेत है जब सब कुछ प्राप्त हो चुका होता है। जब साधक अपने भीतर के भय और समस्त इच्छाओं को त्याग देता है, तब संपूर्ण ब्रह्मांड उसके भीतर समा जाता है और बाहर केवल शांति रह जाती है। इसके बाद देवी ने उन्हें एक विशेष उपाय बताया। हे मछिंद्र, ब्रह्मगिरी के पास एक अंजन पर्वत है। वहां चित्रा नाम की एक दक्षिण वाहिनी नदी बहती है। उस नदी के किनारे हाथी के समान बड़े बड़े जलकुंड हैं। तुम एक सफेद शुक्ल बेल लेकर वहां जाओ और उसका एक एक टुकड़ा हर कुंड में डालते हुए आगे बढ़ते जाओ। वापस लौटते समय जिस कुंड का टुकड़ा सजीव दिखाई दे, उसी कुंड में स्नान करना और उसका थोड़ा जल ग्रहण करना। उस जल के प्रभाव से तुम्हें मूर्छा आ सकती है। उस समय सूर्य के 12 नामों का जाप करते रहना। फिर सूर्य देव को वंदन करके उस कुंड का जल एक घड़े में भरकर यहाँ ले आना। फिर सूर्य के 12 नामों का जाप करते हुए उस जल से नाग वृक्ष का अभिषेक करना। इससे इस वृक्ष का कोई एक देवता प्रसन्न होकर तुम्हें ज्ञान देगा। तुम्हें इस प्रक्रिया को 6 महीनों तक बार बार करना होगा। हर बार एक एक देवता तुम पर प्रसन्न होगा। देवी के इस दृढ़ निर्देश को सुनकर मछिंद्रनाथ ने कृतज्ञता पूर्वक उन्हें वंदन किया। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने स्वस्थान को चली गईं। माता के निर्देशानुसार मछिंद्रनाथ ने उस कठिन साधना का आरंभ किया। दिन बीतते गए, रातें बीतती गईं और पूरे 6 महीनों तक उन्होंने इस साधना को निरंतर किया। अंततः सभी देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने मछिंद्रनाथ को अपना गूढ़ ज्ञान प्रदान किया और जन्म हुआ शाबरी विद्या का। मछिंद्रनाथ बंगाल के चंद्रगिरी गांव पहुंचे। वहां सर्वदयाल नाम का एक समृद्ध ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। सब कुछ था उनके पास।
लेकिन संतान न होने के कारण वे अत्यंत दुखी थे। एक दिन मछिंद्रनाथ भिक्षा मांगते हुए उनके घर पहुंचे। ब्राह्मण स्त्री ने अपनी व्यथा सुनाई। मछिंद्रनाथ ने चुटकी भर भस्म निकाली। हे देवी, तुम इस भस्म का सेवन करो। इसके प्रभाव से तुम्हारे गर्भ से स्वयं हरि नारायण जन्म लेंगे। 12 वर्ष पश्चात मैं पुनः आकर इस बालक को अपना अनुग्रह प्रदान करूंगा। ब्राह्मण स्त्री खुशी से पागल हो गई। उसने दौड़कर ये बात पड़ोस की महिलाओं को बताई, लेकिन उन औरतों ने उसे कनफटा साधुओं के जादू टोने की डरावनी कहानियां सुनाकर बुरी तरह भयभीत कर दिया। डर और शक ने उसके मन पर कब्जा कर लिया और उसने वो दिव्य भस्म गौशाला के पीछे गोबर के ढेर में फेंक दी। क्या एक चुटकी राख जो साक्षात भगवान को जन्म देने वाली थी, वो सच में गोबर के ढेर में मिल गई? क्या भगवान हरि नारायण अब उसी स्थान से जन्म लेंगे? और जब 12 वर्ष बाद मछिंद्रनाथ लौटेंगे तो क्या होगा? ये रहस्य और भी गहरा होगा अगले अध्याय में। अलख निरंजन आदेश।